एक जहाज समंदर में मिलता है, बिल्कुल ठीक हाल में, लेकिन उस पे एक भी इंसान नहीं होता। ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच है, और इस सच का नाम है मैरी सेलेस्ट। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक ऐसे जहाज तक जो सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं बल्कि एक वक्त में बिल्कुल नॉर्मल था। इस जहाज का नाम था मैरी सेलेस्ट, लेकिन ये हमेशा से मैरी सेलेस्ट नहीं था। इसका असली नाम था अमेज़न। 1861 में यह जहाज नोवा स्कोशिया कनाडा में बनाया गया था, एक मजबूत ट्रेडिंग वेसल के रूप में जो सामान लेकर समंदर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाता था। लेकिन शुरू से ही इस जहाज के साथ कुछ ठीक नहीं था। अपने पहले ही सफर में इसका कप्तान अचानक बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। लोगों ने इसे बुरा संकेत माना, लेकिन जहाज फिर भी चलता रहा। कुछ सालों में अमेज़न को कई एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ा, कोलिजन, डैमेज, ओनरशिप चेंज, जैसे ये जहाज अपनी पहचान ढूंढ रहा हो। फिर एक दिन इसको नया नाम दिया गया, मैरी सेलेस्ट। नाम बदला, लेकिन किस्मत शायद नहीं। 1872 में यह जहाज एक नई यात्रा पर निकला, न्यूयॉर्क से इटली की तरफ। इस बार इसके कैप्टन थे बेंजामिन ब्रिग्स, एक अनुभवी और रिस्पेक्टेड सेलर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो अकेले नहीं थे। उनके साथ थी उनकी वाइफ और उनकी छोटी बेटी और कुछ क्रू मेंबर्स। टोटल 10 लोग। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, एक रेगुलर सफर, एक रूटीन वॉयाज। लेकिन यह सफर इतिहास में लिखा गया, एक ऐसे राज के रूप में जिसका जवाब आज तक नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। मैरी सेलेस्ट सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह एक सवाल बन गया, क्योंकि पहली बार दुनिया ने देखा एक ऐसा केस जहां जहाज मिला, सामान मिला, सब कुछ ठीक था, लेकिन लोग नहीं थे। ना कोई लाश, ना कोई निशान, ना कोई स्ट्रगल। और सबसे अजीब बात, यह एक कहानी नहीं थी, यह सच था। इसलिए अखबारों ने इसे उठाया, लोगों ने इस पर कहानियां लिखी। कुछ ने इसे हॉन्टेड कहा, कुछ ने इसे श्रापित कहा, और धीरे धीरे मैरी सेलेस्ट बन गया दुनिया के सबसे मशहूर गोस्ट शिप का नाम। एक ऐसा जहाज जिसके साथ सिर्फ एक सवाल जुड़ा है, आखिर उस पर जो लोग थे वो गए कहां? 4 दिसंबर 1872, अटलांटिक ओशियन के बीच ठंडी हवा चल रही थी, लहरें शांत थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन कभी कभी सबसे ज्यादा डर उसी जगह छुपा होता है जहां सब कुछ नॉर्मल दिखता है। दूर क्षितिज के पास एक जहाज धीरे धीरे हिल रहा था, ना तेज ना रुककर, बस बिना किसी दिशा के, जैसे उसे कोई चला नहीं रहा हो। और शायद वैसा ही था। उस दिन एक और जहाज अटलांटिक से गुजर रहा था, उसका नाम था डी ग्रेटिया। क्रू अपने काम में बिजी था, तभी एक आदमी की नजर दूर पड़ी। कैप्टन, वहां देखिए। सबने देखा, एक जहाज थोड़ा अजीब तरीके से हिल रहा था। सेल्स खुले थे, लेकिन कंट्रोल में नहीं लग रहे थे। कैप्टन ने दूरबीन उठाया और फोकस किया। नाम दिखा, मैरी सेलेस्ट, एक जाना पहचाना नाम। लेकिन उसकी हालत नॉर्मल नहीं थी। सिग्नल दिया गया, पर कोई जवाब नहीं। फिर से सिग्नल दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं। तब फैसला लिया गया कि कुछ लोग उस जहाज पर जाएंगे। छोटी बोट को पानी में उतारा गया। कुछ क्रू मेंबर्स उसमें बैठे और धीरे धीरे मैरी सेलेस्ट की तरफ बढ़ने लगे। हर लहर के साथ एक अजीब सा एहसास बढ़ रहा था, जैसे वो किसी नॉर्मल जहाज की तरफ नहीं बल्कि किसी राज की तरफ बढ़ रहे हो। जब वो पास पहुंचे, उन्होंने ऊपर देखा। डेक बिल्कुल खाली था, ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, बस हवा और समंदर। वो जहाज पर चढ़ गए और फिर सच सामने आना शुरू हुआ।
डेक पर सब कुछ अपनी जगह पर था। रस्सी बंधी हुई थी, सेल्स ठीक थे, कोई डैमेज नहीं, लेकिन कोई इंसान भी नहीं, जैसे किसी ने सब कुछ वहीं छोड़ दिया हो और खुद हमेशा के लिए चले गए हों। वो धीरे धीरे कैबिन के अंदर गए। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा। कैप्टन का रूम बिल्कुल ठीक, नक्शे टेबल पर थे, कंपास वहीं था, पर्सनल चीजें भी किसी ने छुई भी नहीं थी। कोई जल्दी में गया था, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं कि सब कुछ छोड़कर भागे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर वो डाइनिंग एरिया में पहुंचते हैं, और यही वो वक्त था जहां सब कुछ और ज्यादा अजीब हो गया। डाइनिंग टेबल पूरी तरह से सेट था, प्लेट्स रखी थी, खाना रेडी था, जैसे बस अभी ही लोग खाने आने वाले हों, लेकिन कोई नहीं था। उन्होंने आगे बढ़ के कार्गो चेक करने का सोचा। जब कार्गो चेक किया गया, सब कुछ सेफ था, कोई चोरी नहीं, कोई लूट नहीं। अगर कोई आया होता तो कुछ तो ले जाता, लेकिन यहां सब कुछ वैसा का वैसा ही था। फिर एक चीज नोटिस हुई, लाइफ बोट गायब थी। और यहीं से सवाल शुरू होते हैं। अगर क्रू ने जहाज छोड़ा तो क्यों? जहाज सुरक्षित था, तो डर किस बात का था? अगर हमला हुआ होता तो निशान होते, अगर तूफान आया होता तो डैमेज हुआ होता कुछ, अगर लुटेरे आए होते तो कार्गो ले जाते। फिर ऐसा क्या हुआ जिसने सबको मजबूर कर दिया कि एक चलती हुई शिप को छोड़ जाए? और सबसे बड़ा सवाल, वो लोग गए कहां? फिर जाके लॉग बुक को चेक किया गया। उसमें आखिरी एंट्री मिलती है 25 नवंबर 1872 की। उसके बाद कुछ नहीं। मतलब 9 दिन तक ये जहाज अकेला भटकता रहा। सोचो, रात के अंधेरे में एक जहाज जो खुद चल रहा है, लेकिन उसमें कोई नहीं है। इस केस को लेकर भी कई थियरीज सामने आई, लेकिन कोई भी इसे पूरी तरह सुलझा नहीं सकी। सबसे पहले लगा कि शायद क्रू ने बगावत की होगी, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो जहाज को ले जाते। फिर लगा कि शायद लुटेरों का हमला हुआ होगा, लेकिन बिना लूट के कोई चोरी भी नहीं। एक और थियरी सामने आई थी, और जो बाकियों से ज्यादा लॉजिकल लगती थी। वो थी अल्कोहल एक्सप्लोजन। क्योंकि कार्गो में अल्कोहल था, उससे फ्यूम्स निकले। क्रू को लगा कि शायद ब्लास्ट हो सकता है, तो वो लाइफ बोट में चले गए। ये समझ आता है, लेकिन वो वापस क्यों नहीं आए? जब सारी थियरीज फेल हो गई और किसी को कुछ समझ नहीं आया, तो सारी कड़ियां पैरानॉर्मल की तरफ मुड़ गई। कुछ लोग कहते हैं ये नॉर्मल नहीं था, कुछ ऐसा हुआ जो समझ के बाहर था। कोई उन्हें ले गया, या वो किसी चीज से बचने की कोशिश में खुद ही खो गए। आज तक मैरी सेलेस्ट एक मिस्ट्री बनी हुई है। एक जहाज जिसमें सब कुछ था, लेकिन इंसान नहीं थे। और शायद सबसे डराने वाली बात यही है, कभी कभी लोग गायब हो जाते हैं बिना किसी निशान के, और दुनिया बस सवाल पूछती रह जाती है, आखिर वो लोग गए कहां?